फ्रेंड्स 7 बजने वाले हैं। 7 बजे वाला सत्र हमारा शुरू होने वाला है। फ्रेंड्स सभी ध्यानियों को मेरा प्रणाम। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को मुझे मेरा प्रणाम। तो रोज की तरह हम सामूहिक ध्यान के लिए इकट्ठे हुए हैं। ध्यान हिंदुस्तान पत्री जी ध्यान हिंदुस्तान में सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स रोज की तरह हम एक नया कॉन्सेप्ट पत्री जी का लेकर आए हैं और एक नया मास्टर जो हमारे सीनियर पोस्ट मास्टर हैं सुस्मिता जी आज हमें ध्यान जगत में लेकर जाएंगी और उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगी। फ्रेंड्स वेलकम सुस्मिता जी। थैंक यू सीमा जी। थैंक यू सुस्मिता। थैंक यू सीमा जी। यस आज सुस्मिता जी हमें गुरुपीठ के बारे में बताएंगी। पत्री जी का ये कॉन्सेप्ट है तो सुस्मिता आप बता सकते। थैंक यू। सर्वप्रथम हमारे पितामह स्वयं श्री सुभाष पत्री जी को प्रणाम करते हुए, और आज गुरुपीठ के बारे में है, इसलिए पहला गुरु, इस ध्यान जगत में पहला गुरु मेरी दीदी जो मुझे ध्यान में लाई। उसके बाद हमारे सीनियर मास्टर रिंकू दी जो हर कदम में मुझे गाइड करती रही, और हमारे सीनियर मास्टर माधवी मैम को मेरी कोटि कोटि प्रणाम। आज का टॉपिक है गुरुपीठ। इस सुंदर हमारे गुरु की इस सुंदर उपहार को हमें बोलने का मौका मिला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुपीठ, इसका क्या अर्थ है दोस्तों? गुरु, गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब गुरु अर्थात अंधकार से उजाले की ओर जो उठाता है उसे ही गुरु कहते हैं दोस्तों। पीठ का अर्थ क्या है? पीठ का अर्थ है स्थान। जिस गुरु के कारण हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आता है, उसी गुरु का हमारे जीवन में जो स्थान है उसे गुरुपीठ कहते हैं दोस्तों। हर मोड़ में हमें गुरु मिलते हैं जो हमें कुछ सिखाते हैं। हम धरती में जन्म लेते ही हैं कुछ सीखने के लिए दोस्तों। जन्म लेते ही हमारे माता पिता हमारे गुरु हैं जो हमें हाथ धर के चलना, बोलना, इस समाज में कैसे रहना है, व्यवहार, आचरण, ये सब सिखाते हैं। उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो हमारे टीचर्स हमें विद्या का ज्ञान देते हैं, वो हमारे गुरु हैं। इसी तरह दोस्तों जीवन के हर क्षण में, वो छोटे हो या बड़े हो, दोस्त हो या बंधु हो, कोई भी हो, हमें जो सिखाता है वही हमारे गुरु हैं। उनसे सीख के अपने जीवन में जब हम परिवर्तन लाते हैं, उस गुरु का विशेष स्थान को ही गुरुपीठ कहता है दोस्तों। ये धरती एक स्कूल है दोस्तों, जहाँ हम लोग सीखने आते हैं। प्रकृति, प्राणी जगत, पशु पक्षी सब हमें कुछ सिखा के जाते हैं। नदी, गाछ, वृक्ष जो है, एक स्थान में खड़े होकर जितने भी तूफान हो आए वो एक जगह खड़े रहते हैं दोस्तों। वृक्ष से हम लोग स्थिरता, धैर्य सीखते हैं। पशु पक्षी जो एक साथ रहते हैं, उनसे हम लोग एक साथ कैसे रहना है, किस तरह प्यार से रहना है, ये सीखते हैं। नदी जो बहती रहती है, उससे इस जीवन परिवर्तनशील है दोस्तों। इस जीवन में हमें बहते रहना है, हर कदम खुद को एडजस्ट करके
इस जीवन के साथ बहते रहना है दोस्तों। इसी तरह हर मोड़ में, हर क्षण में हमें सीखना है। गुरु कोई महापुरुष ही नहीं, एक बच्चे भी गुरु में हमारे बन सकते हैं, जो हमें कुछ सिखाते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं। दोस्तों, हमारे और हमारे सभी ध्यानी बंधु के जीवन में उसी गुरु पीठ का स्थान हमारे ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी ने ठान लिया है, जिन्होंने हमारे जीवन को एक बड़ा परिवर्तन आना है, हमें अंधकार से उजाला की ओर ले गए। पितामह ब्रह्मश्री पत्री जी ही बताया कि हमारी पहला गुरु है हमारी सांसें। दोस्तों, उसी तरह हमारे गुरु का जीवन में भी बहुत सारे गुरु पीठ मतलब गुरु आए हैं। हमारे ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी के जीवन में पहला गुरुपीठ का अधिकार स्थान किए थे उनकी माता सावित्री देवी जी, जो अद्भुत ममता की मूर्ति थी, जो पाक शास्त्र में निपुण थी, जिससे पत्री जी ने खाना बनाना, आचार व्यवहार, धैर्य, सहन, सभी को मान सम्मान देना, ये सब पूर्ण रूप से सीखे और अपने जीवन में वो उतारे। इसीलिए दोस्तों, पत्री जी सबसे हंस के मिलते थे, सबको समान मान सम्मान देते थे, वो छोटा हो या बड़ा हो। पति जी के जीवन में दूसरे गुरुपीठ का स्थान अधिरोहण किए उनके भैया डॉक्टर बेनू विनोद पत्री जी, जो सांसारिक में बहुत निपुण थे, सांसारिक जीवन शास्त्र में। वो इंजीनियरिंग में इंग्लैंड से, मैनचेस्टर से इंजीनियरिंग की डिग्री, पीएचडी डिग्री हासिल किया। इंजीनियरिंग साइंस में मेकाट्रॉनिक्स मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग को मिलाकर एक नया विभाग का स्थापना किए। उन्होंने एमेरिटस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हांगकांग यूनिवर्सिटी के हेड थे। एमेरिटस मतलब जहां पर रिटायर्ड के बाद भी वो सुप्रीम थे। दोस्तों, पत्री जी ने पत्री जी को उनकी भैया कर्नाटक का संगीत वेणु शास्त्र में कदम रखने का मौका दिया, क्योंकि वह खुद ही कर्नाटक का वेणु शास्त्र में ज्ञानी थे। पत्री जी ने शास्त्रीय जीवन, शास्त्रीय दृष्टिकोण का ज्ञान उन्हीं से अर्जित किया, जो आगे चल के आध्यात्मिक विज्ञान में उन्हें सारथी बनाया। पत्री जी का तीसरा गुरु है, गुरुपीठ का स्थान अधिरोहण किए हैं स्वर्गीय श्री टी.एस. चंद्रशेखरन, जो सिकंदराबाद के रेलवे उद्योगी होते हुए उन्होंने हैदराबाद सिकंदराबाद में संगीत की अकथनीय सेवा की। उन्हीं के पास 10 साल तक वेणु शास्त्र में, वेणु मतलब बांसुरी वाद्य होता है दोस्तों, संगीत विद्या का सेवा और संगीत विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। जो वेणुवाद
आज ध्यान की साधना में हमारे सहायक बने हैं, वो सभी आप लोग जानते हैं। दोस्तों, पत्री जी के चौथे गुरुपीठ का स्थान अधिरोहण किए हैं महागुरु पद्म भूषण डॉक्टर श्रीपाद पिनाक पानी जी। कुछ ही समय पहले 100 बरस की आयु पूर्ण करते हुए उन्होंने अपनी देह का त्याग किया। उनकी वजह से कर्नाटक संगीत आंध्र राष्ट्र में व्याप्त होकर विश्व रूप में प्रदर्शित हुआ। उनसे उनके शिष्य होकर पत्री जी की गायन में एक मधुरता आई। उनकी वेणु शास्त्र में एक नया मोड़ लाया, एक अद्भुत नयापन आया। दोस्तों, और पांचवी गुरुपीठ का स्थान कर्नूल स्वामी श्री सदानंद जोगी जी हैं, जो उनके आध्यात्मिक गुरु हैं। इसी तरह हमारे ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी हर मोड़ में अपने गुरु से जो सीखा वो अपने जीवन में अप्लाई किया और वही सब हमें उपहार के स्वरूप अपने हमारे जीवन में एक उपहार के रूप में दिया। दोस्तों, इसलिए इस जीवन हमें मिला है सीखने के लिए, अपने अनुभवों को। इसीलिए दोस्तों, ये गुरुपीठ का मतलब यही होता है, हर एक के जीवन में अपने अपने गुरुपीठ हैं, अपने अपने गुरु हैं, जिनसे उन्होंने सीखा और अपने जीवन में उतारा है। दोस्तों, जो हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाते हैं, वही हमारे गुरु, असली गुरु होते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि मैं इस टॉपिक को अच्छी तरह आप लोगों को समझा पाई। थैंक यू दोस्तों। कुछ भी पूछना हो तो हमारे सीनियर मास्टर सीमा जी, रिंकू जी और माधवी मैम से पूछ सकते हैं। सुंदर मौका देने के लिए थैंक यू दोस्तों। वेरी गुड सुष्मिता, बहुत अच्छे से आपने कोशिश किया, बहुत अच्छे से समझा पाया। और डॉक्टर श्रीपाद पिनाकपानी इज हिज म्यूजिक गुरु, पत्री सर म्यूजिक गुरु। हिज नेम इज डॉक्टर श्रीपाद पिनाकपानी एंड फाइनली वी मेट कर्नूल स्वामी जी का मतलब है सदानंद स्वामी जी है। सदानंद स्वामी जी से उन्होंने ये मिशन को इतना आगे बढ़ाने का, कि सत्य को, अनेक अनेक गुरु को पकड़ने के बाद आखिरी में सबको एक मिलता है। वो सर सब कुछ प्रैक्टिस करते हुए अपना जीवन में अप्लाई करते हुए आगे बढ़ के उससे जो चीज उन्होंने उनका गुरु से समझ चुका है, द अल्टीमेट स्टेट इज दिस एंड हैव टू रीच, हैव टू स्प्रेड आनापानसति meditation. That particular moment he has decided and he is applied in his life. So go ahead friends, today I am little busy with my personal work, so all the best to all of you. And Rinku and Sima, please. थैंक यू सुस्मिता, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया गुरुपीठ के बारे में कि हमारे जीवन में छोटे से लेकर जब तक हम जीवन जीते हैं तब तक जो जो भी हमारे लाइफ में चेंजेस लाते हैं, जो जो हमें कुछ सिखाते हैं, जिनसे हम कुछ सीख लेते हैं, उसको अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तब हम आगे बढ़ते 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 आगे की दिशा में पहुंचते हैं। तो एक गुरु तब लास्ट में ऐसा आता है जो ये सब चीजें जो हमने सीखी हैं उसको लेकर, उनका एक ज्ञान लेकर हम आगे बढ़ते हैं और जीवन एकदम परिवर्तित हो जाता है और लोक कल्याणार्थ जीवन हमारा बनना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, जैसे पत्री सर का जीवन, बचपन में अपने सारे परिवार से एक एक जन से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, फिर उन्होंने अपने गुरु बनाए अपने बांसुरी सीखने के लिए, वो सीखे जो उनकी इच्छा थी। तो उन्होंने एक एक स्टेप को ध्यान से समझा और उसे आचरण में लाकर
लास्ट में जब सदानंद स्वामी जी उनको मिले तो उन्होंने सब चीजें उसमें एप्लीकेबल करके आनापानासती ध्यान जो उन्होंने सिखाया तो उसको लेकर वो आगे बढ़े और सब लोगों में ये ध्यान प्रचार किया और विद फ्लूट उन्होंने किया, जो उन्होंने पूरी तरह से अभ्यास करके प्राप्त किया था उसका ज्ञान। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को भी उनके जीवन से यही शिक्षा लेनी है कि छोटे से लेके अभी तक हमने जो जो चीजें सीखी हैं उसे अप्लाई करें। जब हम आचरण में वो चीजें, अच्छी चीजें डालते हैं तो हमारा जीवन एकदम परिवर्तित हो जाता है, चमत्कारी हो जाता है फ्रेंड्स। और उसे लोक कल्याणार्थ चीजों में लगाएं तो हमारा जो अंधकार है अपने आप ही समाप्त हो जाएगा और हम आगे रोशनी में जाना शुरू हो जाएंगे, जागृत अवस्था में पहुंचना शुरू हो जाएंगे और समय का सदुपयोग करना सीख जाएंगे फ्रेंड्स। पत्री सर मॉर्निंग में 4:30, 3:30 जब भी ध्यान के लिए उन्होंने सेशंस लगाए, एकदम उस समय एकदम वहां खड़े हुए दिखाई देते थे। तो इसका मतलब नियम को जो है अपने जीवन में जो धारण करते हैं हम लोग, उसको अपने लास्ट मोमेंट तक, लास्ट सांस तक हमको वो नियम को अपनाना है फ्रेंड्स। वो नियम अपनाते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर हम कोई नियम नहीं अप्लाई करते अपनी लाइफ में तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। समय का सदुपयोग करना है फ्रेंड्स हम सभी को, तो वही हमें अज्ञानता से ज्ञान की तरफ लेकर जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। आज यही मुझे फीलिंग आ रहा था, सो मैंने सभी के साथ शेयर किया। वाओ सीमा जी, सुष्मिता ने बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छे से सर के जितने भी सर के लाइफ में, पत्री सर के जीवन में गुरुपीठ का स्थान जिन्होंने भी अधिरोहण किया है। एक्चुअली गुरुपीठ का अर्थ यहाँ पर सर ने समझाया कि जिनके द्वारा हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है वो गुरु। तो उनके जीवन में जैसे उन्होंने अपनी माता से पहले बहुत कुछ सीखा, आचार व्यवहार, मान सम्मान करना, हिंदी बोलना कैसे है, खाना बनाना उन्होंने अपनी माता से सीखा। और उनके जो भाई थे वो साइंटिस्ट थे, उनके भैया वो साइंटिस्ट थे। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलाकर उन्होंने आविष्कार किया था, बहुत बड़ा साइंस के क्षेत्र में आविष्कार किया था उनके भाई ने। तो उनके भाई से उन्होंने वैज्ञानिक बनना सीखा कि किस तरह से जीवन में साइंटिस्ट बनना चाहिए। मटेरियल लाइफ के साइंटिस्ट नहीं, उन्होंने स्पिरिचुअल लाइफ में साइंटिस्ट वो बने अपने भाई के उनके मटेरियल लाइफ के साइंटिस्ट से सीख कर उन्होंने स्पिरिचुअल लाइफ में उन्होंने वो साइंटिस्ट बने कि हमें जीवन आध्यात्मिक जगत में भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है कोई चीज को, हर चीज में एक्सपेरिमेंट करके ट्रुथ तक पहुंचकर, ट्रुथ को जानकर ही हम उसे अपने जीवन में उतारते हैं। तो पत्री सर बहुत बड़े स्पिरिचुअल साइंटिस्ट रहे हम सबकी लाइफ में। उन्होंने ध्यान के जगत में संगीत को जोड़कर, ध्यान को जोड़कर, आनापानासती ध्यान, संगीत को जोड़कर, पिरामिड को जोड़कर उन्होंने भी बहुत बड़ा एक आविष्कार किया हमारे गुरु ब्रह्मऋषि पत्री जी ने। तो उनके भाई से उन्होंने सीखा कि वैज्ञानिक कैसे बनना चाहिए, किस तरह से हमें खोजबीन करनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए। और म्यूजिक के लिए उनके जीवन में काफी सारे कर्नाटक संगीत, फ्लूट सब उन्होंने सीखा अपने टीएस चंद्रशेखर गुरु जी से, पाद पिनाक पानी जी से, और अंत में आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक जगत के गुरु सदानंद जी स्वामी जी करनूल के। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे भी जीवन में हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं हमारे भी गुरुपीठ हैं। हम अपने देख सकते हैं हम सबके जीवन को तो नहीं जानते, अपने अपने जीवन में हम जानते हैं कहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, किस क्षेत्र में, और कहाँ से हमने क्या सीखा। तो डेफिनेटली सबसे पहले हमारे जीवन में हमारे जो प्रथम गुरु होते हैं वो हमारे माता पिता ही होते हैं, जिस तरह से पत्री सर ने बताया, क्योंकि वो ही हमें संसार में वो हमें जन्म देते हैं, जीवन देते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे गुरु हमारे माता पिता ही होते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं दोस्तों। और हमारे गुरु ब्रह्मऋषि पत्री जी ने हमें ये भी बताया कि श्वास ही हमारी गुरु है। तो श्वास भी हमारी गुरु है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम लेकर आते हैं अपनी श्वास पर रहकर।
श्वास के साथ रहकर, श्वास पर ध्यान देकर। तो हमारे परम गुरु हमारी श्वासें ही है। और हर क्षेत्र में, जीवन के, भौतिक जीवन के हर क्षेत्र में डेफिनेटली हम सबके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हमारे गुरु होते हैं, भौतिक गुरु होते हैं। तो उन सबको नमन, सभी गुरुओं को नमन, हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री जी को नमन। और हम सबके जीवन में, हमने भौतिक जीवन में जहाँ हर क्षेत्रों में हमें गुरु मिले हैं, हर क्षेत्र में जो हमें हमारे जीवन में हर उस क्षेत्रों में परिवर्तन लेकर आए हैं, तो उन सभी को नमन दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आप सब भी गुरु हैं, हम सब भी गुरु हैं। यहाँ पर हमारी श्वासों के साथ हम रहते हैं, तो हमारे गुरु हम खुद ही हैं। कोई अन्य बाहर भौतिक गुरु होते हैं हमारे अन्य अन्य क्षेत्रों में, लेकिन हमारे गुरु हम ही हैं दोस्तों। क्योंकि हम ही चुनाव करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। चुनाव हमारा ही होता है। कोई बाहर कोई गाइड करने वाले नहीं होते हैं, अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। हम ही खुद के गाइड है, खुद के मेंटर हैं, हम ही खुद के गुरु हैं। हमारी श्वासें ही हमारी गुरु हैं।